हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर एलिस। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉप 8 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, 8 डिफरेंट तरीके के प्रेपोजिशन जिनका इस्तेमाल हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ किया जाता है। वर्ब होते हैं जो भी एक्शन हम लोग कर रहे हैं, एक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल खेलना, बोलना, सुनना, समझना, समझाना, ये सभी क्या है? वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? सिंपल गो, कम, राइट, प्ले। लेकिन फोर्थ फॉर्म, जब हम फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गो एक फर्स्ट फॉर्म है और गोइंग फोर्थ फॉर्म है। राइट इज फर्स्ट फॉर्म, राइटिंग इज फोर्थ फॉर्म, स्पीक इज फर्स्ट फॉर्म, स्पीकिंग इज फोर्थ फॉर्म। तो ये जितने भी प्रेपोजिशन हम समझने वाले हैं उन सभी के अंदर हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रेपोजिशन है वाइल। वाइल की हिंदी होती है करते हुए या फिर करते समय। कोई भी काम करते समय या कोई काम करते हुए। फॉर एग्जाम्पल सोचते हुए वाइल थिंकिंग, आईएनजी। पढ़ाते हुए वाइल टीचिंग, बोलते हुए वाइल स्पीकिंग, सुनते हुए वाइल लिसनिंग, लड़ते समय वाइल फाइटिंग, सोचते समय वाइल थिंकिंग, सफाई करते समय वाइल क्लीनिंग। समझ में आया? नेक्स्ट होता है फॉर। फॉर की हिंदी होती है के लिए, किसी काम को करने के लिए। जैसे मैंने बोला इंग्लिश बोलने के लिए, फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। झाड़ू लगाने के लिए फॉर स्वीपिंग, पोछा लगाने के लिए फॉर मोपिंग, समझाने के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग, आईएनजी ज़रूर लगाना है, फॉर एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसका एक यूज़ समझ रहे हैं, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा रूल जो है वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट आता है बाय। बाय का मतलब होता है करके या फिर कर। जैसे मैंने बोला पढ़ा कर, लास्ट में क्या आ रहा है? कर, ओके। पढ़ा कर या पढ़ा के, तो क्या होगा? बाय टीचिंग। सोच कर बाय थिंकिंग, समझा कर बाय एक्सप्लेनिंग, गाली देकर बाय अब्यूजिंग, इंग्लिश बोलकर बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्लियर है इसकी हिंदी? कोई भी काम करके या लास्ट में जब आएगा कर, देख कर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? बाय का यूज़ होगा। नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट तो हमने पढ़ा है। विदाउट की हिंदी क्या होती है? के बिना, कोई काम किए बिना। बोलते हैं ना खाना खाए बिना, विदाउट ईटिंग फूड। पानी पिए बिना, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। समझे बिना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। गाली दिए बिना, विदाउट अब्यूजिंग। मूवी देखे बिना, विदाउट वॉचिंग द मूवी, ठीक है। मुझसे मिले बिना, विदाउट मीटिंग मी। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं विद। विद की हिंदी होती है के साथ। के साथ, किसी काम के साथ। जैसे मैंने बोला लिखने के साथ विद राइटिंग, बोलने के साथ विद स्पीकिंग, सुनने के साथ विद लिसनिंग, पढ़ाने के साथ विद टीचिंग। अच्छा, इसका यूज़ कैसे होगा वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाने के साथ पढ़ भी सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो स्टडी विद टीचिंग, ओके। मैं खाने के साथ पी भी सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो ड्रिंक विद ईटिंग। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इन। इन बहुत इजी है, हम लोग यूज़ करते हैं बुक्स में, स्टार्टिंग से हमें इन के बारे में बताया जाता है। इन का मतलब होता है में। क्या होता है इसका मतलब? में। जैसे मैंने बोला इंग्लिश बोलने में, इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, समझाने में, इन एक्सप्लेनिंग, सुनने में, इन लिसनिंग, लाइक करने में, इन लाइकिंग, बैठने में, इन सिटिंग, सफाई करने में, इन क्लीनिंग, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है यानी आई हैव प्रॉब्लम। बोलने में यानी इन स्पीकिंग, आई हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग।
या फिर आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, दोनों ठीक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मुझे जाने में दिक्कत है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन गोइंग। मुझे सफाई करने में दिक्कत है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन क्लीनिंग। मुझे बात करने में प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन टॉकिंग। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले, किसी भी काम को करने से पहले। हिंदी क्या होगी? से पहले। फॉर एग्जाम्पल, लिखने से पहले बिफोर राइटिंग, बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, पहुंचने से पहले बिफोर रीचिंग, सफाई करने से पहले बिफोर क्लीनिंग, चाय पीने से पहले बिफोर टेकिंग टी। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, जब हम टी या फिर कॉफ़ी की बात करेंगे, चाय पीना या फिर कॉफ़ी पीना, वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा? टेक। हमेशा वहाँ पे आपको टेक का यूज़ करना है। आप वहाँ पे ड्रिंक या फिर हैव का यूज़ नहीं कर सकते, ये दोनों क्या है? गलत है। आप सिर्फ और सिर्फ टेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला चाय पीने से पहले बिफोर टेकिंग टी, कॉफ़ी पीने से पहले बिफोर टेकिंग कॉफ़ी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है के बाद, किसी भी काम को करने के बाद। हिंदी क्या है? के बाद। ठीक है, जैसे पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग, सुनने के बाद आफ्टर लिसनिंग, पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग, पढ़ने के बाद आफ्टर स्टडिंग, सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग। क्लियर हुआ? अभी हमने सिर्फ इसकी हिंदी देखी है, अब हम इसके पूरे स्ट्रक्चर और रूल समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है वाइल। वाइल को मैंने आपको बताया के वक्त, किसी भी काम को करते वक्त, ठीक है, या फिर करते हुए। जैसे मैंने बोला सोते हुए वाइल स्लीपिंग, बोलते हुए वाइल स्पीकिंग, बैठते हुए वाइल सिटिंग। अब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, यानी कि मम्मी बोलती है ना खाते वक्त बोलो मत, तो डोंट स्पीक, बोलो मत मतलब डोंट स्पीक वाइल ईटिंग, खाते वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? खाना खाते वक्त बात मत करो, वही सेम चीज़। डोंट टॉक वाइल ईटिंग। ठीक है, पढ़ते वक्त बात मत करो, डोंट टॉक वाइल स्टडिंग। पढ़ाते वक्त बात मत करो, डोंट टॉक वाइल टीचिंग। और हो सकता है सफाई करते वक्त बात मत करो, डोंट टॉक वाइल क्लीनिंग। पूजा करते वक्त बात मत करो, डोंट टॉक वाइल वर्शिपिंग। समझ आया? नेक्स्ट है इंग्लिश बोलते वक्त हिचकिचाओ मत। सबसे पहले हम पीछे वाले सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। हिचकिचाओ मत यानी डोंट हेजिटेट, हिचकिचाने को बोलते हैं हेजिटेट। डोंट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, आईएनजी आएगा। डोंट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अब एक क्वेश्चन है, सोते वक्त बड़बड़ मत करो। इसकी इंग्लिश मुझे आप कमेंट में बताओगे, सोते वक्त बड़बड़ मत करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉर। फॉर की हिंदी क्या होती है? किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग, आईएनजी जरूर लगाना है। बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, बैठने के लिए फॉर सिटिंग। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैंने इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग ज्वाइन की है। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जिसकी रूल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, आई हैव ज्वाइंड, थर्ड फॉर्म। आई हैव ज्वाइंड कोचिंग, क्यों करी है? इंग्लिश सीखने के लिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? अब मैंने बोला मैंने आपको कॉल किया है बताने के लिए, मैंने कॉल किया है, आई हैव कॉल्ड, थर्ड फॉर्म। आई हैव कॉल्ड फॉर टेलिंग, बताने के लिए फॉर टेलिंग। ठीक है,
मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। ये सिंपल है कि मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। क्यों हूँ? आपकी मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग यू। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए हूँ, आई एम हेयर फॉर टीचिंग यू। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए हूँ, आई एम हेयर फॉर स्टडिंग। मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए हूँ, आई एम हेयर फॉर क्लीनिंग। आप यहाँ पे समझने के लिए हो, यू आर हेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट? क्लियर हुआ इतना? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वहाँ उसकी मदद करने के लिए हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। देयर मतलब होता है वहाँ। उसकी मदद करने के लिए, फॉर हेल्पिंग हिम या फिर हर। उसकी मदद करने के लिए फॉर हेल्पिंग हिम या फिर फॉर हेल्पिंग हर। क्लियर हुआ इतना? आईएनजी का यूज जरूर करना है क्योंकि फॉर आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाय। बाय का इस्तेमाल होता है कोई भी काम करके, ठीक है, इंग्लिश बोल के या फिर इंग्लिश बोल कर, सोच के या सोच कर, वहां पे क्या यूज होगा? बाय। ठीक है, जैसे उसकी मदद करके, करके आ गया ना, उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा को क्या बोलते हैं? आई फेल्ट गुड। मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड। उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय हेल्पिंग हिम। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय मीटिंग यू। याद रखना है, इसके अंदर पीछे का सेंटेंस पहले ट्रांसलेट किया जाएगा। मुझे अच्छा लगा सबसे आगे यूज होगा, आई फेल्ट गुड। ठीक है, आपको पढ़ाकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय टीचिंग यू। ठीक है, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय मीटिंग यू। यहाँ बैठकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय सिटिंग हेयर। समझकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय अंडरस्टैंडिंग। जानकर मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बाय नोइंग। जानना मतलब नो, आई फेल्ट गुड बाय नोइंग। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश सीखकर मैं जॉब करूंगी। इन सभी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल आप किसी भी मोडाल वर्ब में, किसी भी टेंस में कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे सबसे सिंपल बताया गया है, जॉब करूंगी। फ्यूचर में कोई काम जब हम करेंगे तो वहाँ क्या यूज होता है? विल। क्या यूज होगा? विल। इंग्लिश सीखकर मैं जॉब करूंगी, आई विल डू जॉब बाय लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, आपसे मिलकर मैं जाऊंगी, आई विल गो बाय मीटिंग यू। आपसे मिलकर मैं बात करूंगी, आई विल टॉक बाय मीटिंग यू। और एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश सीखकर मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच बाय लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखकर, बाय लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हुआ इतना? एक एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ जाकर मैं उससे बात करूंगी। हमेशा सबसे पहले लास्ट वाले उसको ट्रांसलेट करेंगे, आई विल टॉक टू हिम। मैं उससे बात करूंगी, आई विल टॉक टू हिम। वहां जाकर, लास्ट में क्या आ रहा है? कर, तो क्या आएगा? बाय गोइंग देयर। वहां जाकर, बाय गोइंग देयर। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आपसे मिलकर वह इंग्लिश पढ़ेगी। आपसे मिलकर वह इंग्लिश पढ़ेगी। पहले लास्ट का सेंटेंस, शी विल लर्न इंग्लिश, शी विल लर्न इंग्लिश आपसे मिलकर, बाय मीटिंग यू। बाय मीटिंग यू। क्लियर हुआ इतना? बाय का इस्तेमाल कहाँ होगा? कोई भी काम करके या कर कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट मतलब किसी काम को किए बिना। क्या हिंदी होती है? के बिना। ठीक है, जैसे मैंने बोला बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग, समझे बिना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लाइक किए बिना, विदाउट लाइकिंग, कमेंट किए बिना, विदाउट कमेंटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश सीखे बिना आप इंग्लिश सिखा भी नहीं सकते। सकते मतलब होता है कैन। इंग्लिश सीखे बिना आप इंग्लिश सिखा भी नहीं सकते। यू कैन नॉट टीच इंग्लिश विदाउट लर्निंग इंग्लिश। पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं, फिर इन पे आएंगे। ठीक है, आपके बिना, नहीं सॉरी, बोले बिना मैं सुन नहीं सकती। आई कैन नॉट लिसन विदाउट स्पीकिंग। सिंपल सी बात है ना, बोले बिना मैं नहीं सुन सकती। आई कैन नॉट लिसन विदाउट स्पीकिंग। पढ़े बिना मैं जीत नहीं सकती। आई कैन नॉट विन विदाउट स्टडिंग। बिना पढ़े, विदाउट स्टडिंग। ठीक है, मेहनत किए बिना आप सफल नहीं हो सकते। विदाउट डूइंग हार्ड वर्क। मेहनत किए बिना, विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश बोले बिना आप इंग्लिश लिख भी नहीं सकते। सेम रूल आएगा, पहले पीछे का सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? आप इंग्लिश लिख भी नहीं सकते हो। यू कांट राइट इंग्लिश। क्या किए बिना? इंग्लिश बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। यू कांट राइट इंग्लिश विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? एक और, इंग्लिश सीखे बिना आप नौकरी भी नहीं कर सकते हो। हमने देख लिया भाई पीछे क्या सेंटेंस है, पहले उसको बनाते हैं। आप नौकरी भी नहीं कर सकते हो, क्या होगा? यू कैन नॉट डू जॉब। यू कैन नॉट डू जॉब। इंग्लिश सीखे बिना तो क्या आएगा? विदाउट लर्निंग इंग्लिश। विदाउट लर्निंग इंग्लिश। समझ आया? आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो। इंग्लिश सीखे बिना आप नौकरी भी नहीं कर सकते हो। विदाउट लर्निंग इंग्लिश यू कैन नॉट डू जॉब। क्लियर हो रहा है इतना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है विद। विद की हिंदी होती है के साथ, किसी काम के को करने के साथ। जैसे मैंने बोला इंग्लिश सीखने के साथ, ठीक है, पढ़ाने के साथ, विद का इस्तेमाल होगा के साथ। बोलने के साथ विद स्पीकिंग, बैठने के साथ विद सिटिंग, पढ़ाने के साथ विद टीचिंग, नाचने के साथ विद डांसिंग, सीखने के साथ विद लर्निंग। एग्जाम्पल्स क्या है? इंग्लिश सीखने के साथ आप इंग्लिश सिखा भी सकते हो। यू कैन टीच इंग्लिश विद लर्निंग इंग्लिश। विद यानी कि के साथ। ठीक है, यू कैन टीच इंग्लिश विद लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? इंग्लिश बोलने के साथ आप इंग्लिश लिख भी सकते हो। पहले पीछे वाला सेंटेंस, यू कैन राइट इंग्लिश विद स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के साथ। क्लियर हो रहा है इतना? एग्जाम्पल्स देखते हैं। गाना सुनने के साथ आप गाना सुना भी सकते हो। विद लिसनिंग म्यूजिक यू कैन सिंग म्यूजिक। मतलब आप गाना गा भी सकते हैं, यू कैन सिंग म्यूजिक। एक और देखते हैं। इंग्लिश पढ़ने के साथ आप इंग्लिश बोल भी सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश विद रीडिंग इंग्लिश या फिर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन। इन की हिंदी होती है मे। क्या होता है? मे। जैसे मैंने बोला इंग्लिश बोलने में, इन स्पीकिंग इंग्लिश, पढ़ाने में, इन टीचिंग, बैठने में, इन सिटिंग, सुनने में, इन लिसनिंग, वीडियो बनाने में, इन शूटिंग वीडियो। सेंटेंस कैसे बनेंगे? मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बोलते हैं? आई हैव सम प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम। इंग्लिश बोलने में तो क्या हो जाएगा? इन स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे नाचने में प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन डांसिंग। मुझे गाली देने में प्रॉब्लम है, आई हैव सम प्रॉब्लम इन अब्यूजिंग। आपको गाली देने में प्रॉब्लम है,
यू हैव सम प्रॉब्लम इन अब्यूजिंग। समझ में आया? उसे लिखने में प्रॉब्लम है, ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन राइटिंग। उसे समझने में प्रॉब्लम है, क्या होगा इसका? ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? उसे जाने में प्रॉब्लम है, ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन गोइंग। उसे बात करने में प्रॉब्लम है, ही हैज़ सम प्रॉब्लम इन टॉकिंग। आई होप ये वाला क्लियर हो गया अच्छे से। मुझे इंग्लिश समझाने में प्रॉब्लम है, इसका क्या होगा? आई हैव सम प्रॉब्लम इन, क्या करने में? इंग्लिश समझाने में, इन एक्सप्लेनिंग इंग्लिश। आई हैव सम प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग इंग्लिश। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर की हिंदी क्या होती है? के पहले, किसी भी काम को करने के पहले, बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, सोचने से पहले बिफोर थिंकिंग, सुनने से पहले बिफोर लिसनिंग, बैठने से पहले बिफोर सिटिंग, जाने से पहले बिफोर लीविंग, या फिर बिफोर गोइंग, वो भी ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? पढ़ने के पहले मैं खेल रही थी। लास्ट वाला है मैं खेल रही थी। आई वॉज प्लेइंग बिफोर स्टडिंग। पढ़ने के लिए क्या आएगा? स्टडिंग। आई वॉज प्लेइंग बिफोर स्टडिंग। ठीक है? जाने से पहले मैं सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग बिफोर गोइंग। बैठने से पहले मैं साफ कर रही थी। आई वॉज क्लीनिंग बिफोर सिटिंग। ओके? बात करने से पहले मैं मिल रही थी। आई वॉज मीटिंग बिफोर टॉकिंग। इंग्लिश बोलने से पहले मैं इंग्लिश लिख रही थी। आई वॉज राइटिंग इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आने से पहले मैं राम से मिला। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अंदर क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में एक पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसको देख के आप पूरा समझ जाओगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ आने से पहले मैं राम से मिला। आई मेट राम बिफोर कमिंग हेयर। बिफोर के बाद क्या आएगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बिफोर कमिंग हेयर। क्लियर है? वहाँ जाने से पहले मैं एक काम करूँगा। अब इसकी इंग्लिश मुझे आप बताओगे। वहाँ जाने से पहले मैं एक काम करूँगा, इसकी इंग्लिश मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर। बिफोर से बिल्कुल अपोजिट। बिफोर मतलब करने से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है करने के बाद, इंग्लिश बोलने के बाद। आफ्टर स्पीकिंग इन इंग्लिश। डांटने के बाद आफ्टर स्कोल्डिंग। सोचने के बाद आफ्टर थिंकिंग। बैठने के बाद आफ्टर सिटिंग। गाना गाने के बाद आफ्टर सिंगिंग सॉन्ग। क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वाक्यों को बनाने के बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे। दिस इज ट्रू। वाक्यों को बनाने के बाद आप इंग्लिश सीख जाओगे। यू विल लर्न इंग्लिश आफ्टर मेकिंग सेंटेंसेस। मेक श्योर कि आप उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओ। ठीक है? आफ्टर मेकिंग सेंटेंसेस। अब मैंने आपको बोला है पहुंचने के बाद आप फ़ोन करोगे। यू विल कॉल आफ्टर रीचिंग। ठीक है? बैठने के बाद आप सो जाओगे। यू विल स्लीप आफ्टर सिटिंग। पढ़ने के बाद आप थक जाओगे। यू विल बी टायर्ड आफ्टर स्टडिंग। ठीक है? और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सफाई करने के बाद आप आओगे। यू विल कम आफ्टर क्लीनिंग। ठीक है? एग्जाम्पल देखो। और यहाँ आने के बाद मुझसे मिलना। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई, मुझसे मिलना। मीट मी आफ्टर कमिंग हियर, यानी यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर कमिंग हियर। बोल सकते हैं खाना खाने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर ईटिंग फूड। खाना बनाने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर कुकिंग फूड। वीडियो देखने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर
वॉचिंग द वीडियो, समझने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, सोचने के बाद मुझसे मिलना, मीट मी आफ्टर थिंकिंग। क्लियर हुआ? एक लास्ट एग्जाम्पल है, वहाँ जाने के बाद मुझे भूलना मत। अब मना कर रहे हैं कि भाई वो काम मत करना, तो क्या होगा? डोंट फॉरगेट मी, डोंट फॉरगेट मी आफ्टर, क्या करने के बाद? वहां जाने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर गोइंग देयर। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। खाना खाने के बाद सोना मत। क्या बोला है? खाना खाने के बाद सोना मत। इसमें क्या होगा? डोंट स्लीप, डोंट स्लीप आफ्टर ईटिंग फूड, डोंट स्लीप आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद सोना मत। क्लियर हुआ इतना? हमने इस वीडियो में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन पढ़े हैं जिसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, आप इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किसी भी टेंस में, किसी भी मोडाल वर्ब में कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उसी के साथ, किसी भी चैप्टर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया है हमने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़े हैं। बस ध्यान रखना इन सभी के साथ क्या यूज़ होगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी के साथ क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे आपको पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इन सभी के साथ आईएनजी का यूज जरूर करो। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। एक कमेंट भी आप कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय, टाटा, विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।